हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 है। क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो इसका परिचय है, राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय रहा है। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है ये विषय एक प्राचीन रहा है, यानी बहुत पुराना रहा है। भले ही इसके नाम पर विचारकों में एक मत का अभाव रहा हो, यानी जो विचारक है, जो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं, लिखते हैं, उनके बीच में एक मत का अभाव है। जब जब राजनीतिक उभरते रहे हैं, जब भी राजनीतिक जो है उभरा है, तब तब राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक समझा गया। यानी जब भी राजनीतिक विषय में कोई मामला आया है तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक समझा गया है। अनेक विचारकों ने न केवल अपने अपने समय के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को उठाया है, मतलब अनेक राजनीतिक जो सिद्धांत में अपने अपने समस्या, अपने अपने विचारकों, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के अनेक विचारकों ने अपने समय में राजनीतिक मुद्दों संबंधित समस्याओं को उठाया है और उसके समाधान भी अपने अपने दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया। यानी जो समस्या या मुद्दा उठते थे तो उसका समाधान भी अपने राजनीतिक दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया करते थे। उसके बाद है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरियों से हुई थी। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत का जो शब्द है उसका उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरियों से हुई थी। थ्योरियों का मतलब होता है मनन की अवस्था, मनन चिंतन, यानी सोचना, उसके बारे में समझना, यानी मनन और चिंतन की स्थिति। जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य पर मनन करते हैं, यानी किसी चीज़ों को समझने के लिए उसके बारे में सोचते हैं, तो उसे उस थ्योरियों का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब जो सोचते हैं उन्हीं को थ्योरियों का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत शब्द के अर्थ में निम्नलिखित विशेषताएं होना चाहिए। मतलब जो सिद्धांत शब्द है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो समझने के लिए अनिवार्य है। तो इसका पहला है, सिद्धांत व्यवहार से अवश्य बनता है, परंतु उसमें मनन का गुण होना आवश्यक ज़रूरी है। मतलब सिद्धांत जो है व्यवहार से बनता है, लेकिन उसके अंदर मनन का गुण भी मौजूद होना चाहिए। दूसरा है, इस व्यवहार के कारण सिद्धांत के लिए आधार की भूमिका निभाता है। मतलब इस कारण व्यवहार जो है सिद्धांत के लिए आधार की भूमिका निभाता है, परंतु इस क्रम में वह स्वयं सिद्धांत के स्थान नहीं लेता है। मतलब जो उस क्रम में जो आधार की भूमिका निभाता है तो उसमें वो सिद्धांत के स्थान नहीं लेता है। तीसरा पॉइंट है, सिद्धांत मात्र व्याख्या का नाम नहीं है। व्याख्या तो मनन अर्थात सोचने का एक अंश है। मतलब सिद्धांत जो है एक व्याख्या नहीं है, बल्कि ये मनन करना और सोचने का एक अंश है। इस कारण सिद्धांत के अर्थ में व्याख्या के साथ साथ किसी भी तथ्य की खोज, निश्चय, परिवर्धन, परिमार्जन आदि विशेषताएं भी होती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, सिद्धांत एक संकल्पना भी नहीं होती है। मतलब सिद्धांत जो है केवल संकल्पना नहीं है। संकल्पना में संपूर्ण सत्य नहीं होता है। जो संकल्पना होता है उसके अंदर पूरी तरह से सत्य नहीं होता है और ना ही उसमें निश्चितता होती है, यानी फिक्स होती है। उसके बाद छठा पॉइंट है, सिद्धांत समस्त दर्शन नहीं होता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो है वो पूरा दर्शन नहीं होता है, वह तो दर्शन का एकमात्र भाग होता है। वास्तव में दर्शन समग्रता से संबंधित होता है। सातवां पॉइंट है इसका, सिद्धांत जैसे दर्शन का एकमात्र अंश है, वह विचार का भी एक हिस्सा है। मतलब सिद्धांत जो एक दर्शन का तो अंश है ही है, लेकिन विचार का भी एक हिस्सा है। अब अगला पॉइंट है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। राजनीति के विज्ञान व उसके दर्शन से है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो है एक राजनीति से संबंधित चीज़ें होती है, सिद्धांत होता है, और राजनीतिक विज्ञान व उसके दर्शन से है। और स्वयं राजनीतिक शब्द अपने आप में एक व्यापक शब्द है। यानी राजनीतिक शब्द जो है वो कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, वो व्यापक, मतलब बहुत बड़ा शब्द है। और जिसमें राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली, उनके अंग, उनके लक्ष्य, उनकी कानून बनाने व
कानून बनवाने की शक्ति और अन्य व्यवस्थाओं जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक से संबंध चीज़ें सम्मिलित होती है। मतलब राजनीतिक में आपको राजनीतिक संस्था की संरचना, उसके कार्य करने के तरीके, उसके कितने अंग होते हैं, उनके क्या लक्ष्य होने चाहिए, उनके कानून बनाने और मनवाने की एक शक्ति होती है, और उसके साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी टिप्पणी करता है जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधित आदि चीज़ों पर सम्मिलित करता है। अब राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी है। अब राजनीतिक सिद्धांत को आप दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो उसका पहला, व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित अथवा प्रासंगिक है। मतलब व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि या तो उनसे मिलती जुलती बातें हों या फिर उनसे प्रासंगिक रखता हो, उस संबंधित चीज़ों को से प्रासंगिक रखता हो। और दूसरा है, राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्य और अच्छे समाज से संबंधित नियमों की परिलक्षित तलाश एक और करता है। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें अच्छे समाज और अच्छे समाज के साथ साथ अच्छे नियमों की परिलक्षित करता है और तलाश करता है। दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता से संबंधित ज्ञान की खोज करता है। मतलब राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्या वास्तविकता चीज़ें हैं, क्या वास्तविक होनी चाहिए, उन चीज़ों का खोज करता है। इसका अगला पॉइंट है अब राजनीतिक सिद्धांत विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र, यानी राजनीतिक सिद्धांत का विषय वस्तु क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु का समय समय पर बदलाव आता रहा, यानी राजनीतिक सिद्धांत जो कार्य करने का और उसका विषय वस्तु, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, तो उसका समय समय पर बदलाव आता रहा है। प्राचीन काल से लेकर लगभग 18वीं सदी के प्रारंभ तक राजनीतिक सिद्धांत ऐसी समस्याओं का समाधान तलाशता रहा है। मतलब प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने समय से लेकर के 18वीं सदी तक ऐसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा तलाशता रहा है, जो ये बता सकते हैं कि राज्य एवं राज्य सरकार का स्वरूप कैसा हो। यानी ये बताता है कि राज्य और उसके सरकार का स्वरूप यानी प्रकार किस प्रकार का होना चाहिए, आकार किस तरह से होना चाहिए, और उन्हें क्या क्या कार्य सौंपे जाए और उस राज्य सरकार को क्या क्या काम दिया जाना चाहिए कार्य करने के लिए। तब राजनीतिक सिद्धांत अधिकांश मान के स्वरूप रखता है। उसके बाद है निष्कर्ष आप खुद बना के लिख सकते हैं गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।